प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश IQ लाइव में। प्यारे बच्चों, ये आज की जो वीडियोस होने वाली है, ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो भी बच्चे 2025 में बोर्ड परीक्षा देंगे। आपका कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, यहां से आप 3 से 4 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव के पक्के हो जाएंगे। मैं आपको आज की वीडियोज में बताने वाला हूं जो हमारे रेनबो पार्ट 2 जो प्रोज सेक्शन है, कहानी सेक्शन है, उस कहानी सेक्शन में किस चैप्टर को किस लेखक ने लिखा है और वो जो चैप्टर है उसका प्रकार क्या है, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी बच्चों के लिए एक क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन। इस क्वेश्चन का जवाब आपको आप सभी लोगों को कमेंट करना है। क्या करना है सभी लोगों को कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। सभी बच्चों को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है। ये एसे है, ये स्टोरी है, स्पीच है या इनमें से कोई नहीं, नन है। ठीक है, जो भी आपको जवाब लगेगा वो आप सभी बच्चे कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट, एक विनती है कि इस वीडियोस को अपने सभी दोस्तों में, जो भी आपके छोटे भाई बहन है, क्लासमेट, उन सब तक जरूर से जरूर पहुंचाए, क्योंकि आपकी साथ और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। प्यारे बच्चों, मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए कहां कहां से बच्चों को नंबर आसानी से आ सकते हैं और कहां कहां से कम समय में चीजों को बेहतर किया जा सकता है, उन तरह के कंटेंट को मैं लाने की कोशिश करता हूं प्यारे बच्चों। और हाँ, एक चीज प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 12th में हैं और आप भी चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को बेहतर करें, तो प्यारे बच्चों आप हमारा क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जहां पे प्यारे बच्चों वन शॉट क्लास में लेता हूं। मतलब एक चैप्टर को मैं 40 से 50 मिनट में कंप्लीट कर देता हूं, जहां पे आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, समरी, एक्सप्लेनेशन, VVI क्वेश्चन, सभी चीज और साथ में सब चीज का नोट्स में मिलता है एप्लीकेशन पे। तो अभी जाइए इंग्लिश IQ लाइव ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां पे इस बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो आज की क्लासेस की ये जो PDF है या कोई भी बहुत सारे PDF में फ्री देता हूं, कहां पे? टेलीग्राम चैनल पे। तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दूंगा। देखो, कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। प्यारे बच्चों, ठीक है, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो लेखक हैं क्या है, तो ये तो सब बच्चों को पता है भैया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को महात्मा गांधी ने लिखा है। लेकिन ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, इसका टाइप क्या है, ये क्या है, इसका प्रकार क्या है? तो याद रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं सर? इसे हिंदी में निबंध बोला जाता है। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है सर? इसे हिंदी में निबंध बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है, या बहुत सारे जगह आप लेख भी लिखा हुआ देखेगा, और ये एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, एक तो आपको पता चल गया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी ने लिखा है। ये प्रकार क्या है, तो ये प्यारे बच्चों निबंध है। सेकंड चैप्टर हमारे पास है भारत इज माई होम। ठीक है, भारत इज माई होम को किसने लिखा है, तो सर भारत इज माई होम को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। भारत इज माई होम को किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। और ये भारत इज माई होम क्या है, तो सर ये एक स्पीच है। सर क्या है ये? सर ये एक स्पीच है, जिससे हम लोग हिंदी में प्यारे बच्चों भाषण बोलते हैं। क्या है ये? तो सर ये एक स्पीच है, एक भाषण है। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है बच्चा, एक दो नहीं, लगभग 2 से 3 नंबर तो यहां से पूछा जाएगा, और साथ में आपसे ये भी पूछा जाता है मैचिंग में और ऑब्जेक्टिव में। तीसरा चैप्टर हमारे पास है अ पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, अ पिंच ऑफ स्नफ के जो लेखक हैं वो कौन है, तो मनोहर मालगोंकर। अ पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है? मनोहर मालगोंकर। और ये अ पिंच ऑफ स्नफ जो प्यारे बच्चों, ये प्रकार क्या है, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ये एक लघु कहानी है, ये एक छोटी कहानी है। ठीक है, तो पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है? मनोहर मालगोंकर ने लिखा है। और पिंच ऑफ स्नफ का प्रकार क्या है, तो सर ये शॉर्ट स्टोरी है, याद रखिएगा। चौथा चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। ठीक है, इसको किसने लिखा है, तो इसे लिखा है प्यारे बच्चों मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किसने? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। और आई हैव अ ड्रीम के प्रकार की अगर बात करते हैं तो ये भी प्यारे बच्चों स्पीच है, ये भी आपको भाषण है। ठीक है, जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। कब दिया था ये भाषण? ये भाषण दिया था प्यारे बच्चों 28 अगस्त 1963। कहां पे? अमेरिका के वाशिंगटन DC में। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भाषण कब दिया था, तो 28 अगस्त 1963। कहां पे? तो अमेरिका के वाशिंगटन DC में दिया गया था। पांचवा चैप्टर है प्यारे बच्चों आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। कहते हैं वे विचार, वे आइडियाज जिसने मानव जाति को मदद किया है, जो मानव जाति को मदद किया है। और इसके प्यारे बच्चों लेखक हैं बर्ट्रैंड रसल। पढ़ो एक बार साथ साथ, बर्ट्रैंड रसल। और ये क्या है, तो सर ये एक एसे है, सर ये एक लेख है। ठीक है, क्या है सर? ये एक एसे है, ये एक लेख है। छठा चैप्टर है प्यारे बच्चों द आर्टिस्ट। ठीक है, क्या है? द आर्टिस्ट, जिसके लेखक कौन है? शिगा नोया। किसने लिखा इसे? शिगा नोया। याद है ना, एक जो 11 साल का बच्चा रहता है, उस बच्चा का नाम क्या रहता है, तो सर शिवई नाम रहता है।
है ना। और द आर्टिस्ट प्यारे बच्चों अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो यह एक शॉर्ट स्टोरी है, यह एक लघु कहानी है, छोटी कहानी है। सातवां चैप्टर है प्यारे बच्चों अ चाइल्ड इज बॉर्न। सातवां चैप्टर क्या है? अ चाइल्ड इज बॉर्न। और चाइल्ड इज बॉर्न के जो लेखिका हैं वो कौन है? तो जर्मेन ग्रियर हैं। और ये प्रकार क्या है? अ चाइल्ड इज बॉर्न भी प्यारे बच्चों ऐसे है निबंध। प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियोज पसंद आता है, जो आपके लिए मैं छोटा छोटा वीडियोज लेके आता हूं, चाहे रामबाण सीरीज हो या 150 रूल्स ऑफ ग्रामर हो, इन सब का पैनल पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर फ्री देता हूं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना कैसे है? तो नीचे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेज दूंगा। वहां से आप फ्री पैनल पीडीएफ, बहुत सारा पीडीएफ मैं फ्री देता हूं जो पढ़ करके आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियोज पसंद आता है तो अपने दोस्त में एक बार शेयर जरूर करना प्यारे बच्चों। और चैनल पर जितने भी हमारे छोटे भाई बहन नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट और आपकी साथ की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। आठवां चैप्टर है प्यारे बच्चों हाउ फ्री इज द प्रेस। जो हमारा प्रेस है वो कितना स्वतंत्र है। इसको किसने लिखा है? तो इसे लिखा है प्यारे बच्चों डोरोथी एल सेयर्स ने। किसने लिखा है? डोरोथी एल सेयर्स ने। और ये क्या है? तो सर ये जो है एक एसे है, यह जो है एक निबंध है। ठीक है। 9वां नंबर चैप्टर है द अर्थ। ठीक है। द अर्थ को किसने लिखा है? तो एच ई बेट्स ने लिखा। द अर्थ किसने लिखा है? एच ई बेट्स ने लिखा है। और प्यारे बच्चों ये क्या है? तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। ये क्या है सर? ये एक शॉर्ट स्टोरी है। द अर्थ क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। अगला है प्यारे बच्चों 10वां नंबर इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। ठीक है। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, जिसको किसने लिखा है? तो प्यारे बच्चों इसे लिखा है पॉल एस बक ने। और इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं या इसे हम लोग प्यारे बच्चों ट्रेविलॉग भी कह सकते हैं। क्या? ट्रेविलॉग भी कह सकते हैं, एक यात्रा स्मरण कह सकते हैं। ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं या ट्रेविलॉग भी कह सकते हैं, है ना। और अंतिम हमारे पास है अ मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, जिसे किसने लिखा है? एंटोन चिकोव ने लिखा है। और ये क्या है? तो ड्रामा है प्यारे बच्चों। क्या है? ये ड्रामा है। ये ड्रामा में कैसा ड्रामा है? तो ये प्यारे बच्चों ड्रामा में आपका ये कॉमेडी ड्रामा है। ठीक है। ये कैसा ड्रामा है? तो ये आपको ड्रामा में कॉमेडी ड्रामा है ना। तो ये 11 चैप्टर के लेखक कौन है, साथ में इसके प्रकार, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव यहां से बस इसको देख लो, 100 नोट्स बना लो, लिख लो, आपके 2-3 नंबर 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है आजकल। ठीक है। उम्मीद है वीडियोज अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों। अगर वीडियोज पसंद आता है तो आप इसे शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियोज कैसा लगा। और हाँ ठीक है, आपको इसी चैनल पे क्लास 12th क्लास 11th की अंग्रेजी और हिंदी की क्लासेस होती है, क्रैश कोर्स का सब चीज का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, शॉर्ट वीडियोज हैं, सब चीज आप जाकर के देख सकते हो और बेहतर स्कोर कर सकते हो। ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।